यात्रियों की परिवहन की व्यवस्था हो या फिर सामान ढुलाई की व्यवस्था हो, ये तमाम जगह तमाम चीज़ को एक साथ रखा जाएगा और यहाँ अलग अलग जगह पर बोर्ड का निर्माण होगा, जेट्टी का निर्माण होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार की और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक वृद्धि मिलेगी। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल जो पतनपोत मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने पटना आगमन हुआ उनका और पटना के ज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है और क्या कुछ कह रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, जरा आप सुनिए। आज हमारे सारे प्रदेश के हमारे जो भी प्रतिनिधि रहे, उनकी जो आग्रह है कि बनारस से हल्दिया तक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना चाहिए, कैसे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, इन चीजों को उन्होंने उल्लेख किया। तो उन्हीं की दिए हुए सुझाव के मुताबिक हम लोगों ने भी कदम उठाने का वादा किया है। खास करके बिहार सरकार की यही आग्रह है कि हमारे पटना हमारे नेशनल वाटरवेज की एक वाटरवेज के हब बने। तो एक हब बनने के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, खास करके वेसल रिपेयर फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिक कैटामरान यानी कि ग्रीन वेसल और वाटर मेट्रो यानी कि टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ साथ में सारे बिहार स्टेट में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्टेट में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीजों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि हम इस सिलसिले में सारे विषय को अध्ययन करने के लिए पहले टास्क फोर्स गठन करेंगे। इस टास्क फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रहेगा, इंडियन वाटरवेज रहेगा और बिहार के प्रदेश सरकार रहेगा, उनके प्रतिनिधि के द्वारा और कहां क्या क्या व्यवस्था लेना जरूरी है ताकि हम किसानों को मदद कर सके, छोटे छोटे व्यापारियों को मदद कर सके, हमारे विद्यार्थियों को मदद कर सके, हमारे गांव के लोगों को मदद कर सके, हमारे विशेष रूप से रिवर क्रूज को हम प्रमोट कर सके और बिहार की जो भी गरिमा है, जो प्रसिद्ध इतिहास है, इन चीजों को देश और दुनिया जाने, इनके लिए हमें कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज हमको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए। तो इन चीजों को हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमने टास्क फोर्स निर्माण करने का निर्णय किया है और साथ साथ में पटना में इंडियन वाटरवेज का जो वेसल है, इस वेसल का रिपेयर सेंटर भी बनेगा और बनारस से हल्दिया तक जो भी रिवर क्रूज चलेगा, इस रिवर क्रूज का एक बढ़िया रुकने का व्यवस्था हमारे यहाँ पटना में टर्मिनल भी बना जाएगा। तो यानी कि जितना भी व्यवस्था सही है, हमारे गंगा में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को विशेष रूप से उजागर करने के लिए, इससे विशेष लाभ लेने के लिए इन चीजों को हमारी तरफ से मान्यता दी जाएगी, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है वो चाहते हैं कि सारा देश में जितना भी नेशनल वाटरवेज है उनको ऑपरेशनल किया जाए और जनता को सुविधा उपलब्ध किया जाए। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के आपको बता दें कि आज इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। साथ ही गिरिराज सिंह, विजय कुमार चौधरी, विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम ऐसे जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, शीला मंडल, ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे और इससे ये निर्णय लिया गया है कि अब जो जलमार्ग है देश में उसको सुदृढ़ किया जाएगा। चूँकि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ को लेकर के अब भारत सरकार एक नया तरीका अपनाया है। वैसे कहा जाता है कि ये पहले भी जलमार्ग से यात्राएं की जाती थी, जलमार्ग से सामानों की ढुलाई की जाती थी, लेकिन अब
इसको और बृहद पैमाने पे किया जाएगा। और ये भी बता दूं, एक ख़ास बात केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि अब हल्दिया से लेके बंगाल तक जो गंगा नदी है, इस गंगा जल मार्ग से अब मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का भी परिचालन शुरू होगा। अब ये देखना होगा कि ये जिस तरह से ये योजनाएं बनाई जा रही है, इस योजना में क्या कुछ बेहतर निकल के आएगा और कितनी जल्दी ये बिहार और यूपी और बंगाल, झारखंड के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, हमारे साथ सुदामा प्रसाद हैं, सांसद, और आज बता दें कि कार्यशाला में सर आप पहुंचे थे और मैं सुन रहा था कि आपने कुछ ऐसे सवाल रखे हैं इनके साथ कि क्या लग रहा है कि ये जो जलमार्ग शुरू होगा तो आपने कहा था कि मछुआरों और जो रोजी रोजगार हैं उनको जो दिक्कतें होंगी, उनकी जो हानियां होंगी, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो क्या लग रहा है कि इस पर बिल्कुल नहीं, ये चुनावी घोषणा है इनकी। चुनाव आया है 2025 का, मोदी सरकार के हर विभाग के मंत्री आएंगे, घोषणाएं करेंगे। हम तो कहेंगे कि भाई अभी जो हुआ, मान लीजिए कि मोदी सरकार का कहे कि ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गंगा को साफ करना है, नमामि गंगे चलाया गया अभियान, लेकिन उसकी क्या दशा है, कचरे गिर रहे हैं और हज़ारों करोड़ की लूट हुई, ठीक ना। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार ने घोषणा किया है, स्वागत है, लेकिन जो है स्थानीय मछुआरे हैं, किसान हैं जो जिनकी जीविका मछली पालन पर है, जो जाल लगाते हैं नदी में, जो है कहिए कि नाव से मछली मार करके अपने घर का ये भोजन चलाते हैं, या फिर जो स्थानीय किसान हैं, खास करके बटाईदार किसान जो परवल और तरबूज की खेती करते हैं, ककड़ी खीरा की खेती करते हैं, तो वैसे लोगों की जीविका प्रभावित होगी। इससे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। और हमने मांग किया सोन नदी में जलाशय बनाने का और नहरों के पक्कीकरण का, क्योंकि मध्य बिहार के 8 जिलों की जीविका का वो साधन है, धान का कटोरा, इसी वजह से हमारा इलाका कहा जाता है। तो सोन नहर में एक जलाशय बनवावे मठियानी में, और नहरों का पक्कीकरण करावे। कंटक से, अमरनाथ कंटक से जो सोन नदी निकलती है, तो क्या वहाँ से हम लोग कोई जल परिवहन के बारे में विचार कर सकते हैं कि नहीं। धन्यवाद। सुदामा बाबू, सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि चुनावी मौसम है और इसमें ये जुमला चल रहा है, ये वादे चल रहे हैं। इससे पहले भी कितने योजनाएं आई, कितने योजनाओं के वादा किए गए। क्या लग रहा है कि चूंकि आप विपक्ष में हैं और मजबूत विपक्ष में हैं, तो क्या लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा ही रह जाएगा, जुमला ही रह जाएगा? हम लोग तो यही देख रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं। ऐसा ही गाद हटाने की भी बात हो रही थी, गाद नहीं हटेगा तो 11 साल से कहाँ थे ये लोग, गाद नहीं हट रहा है 11 साल से। अभी गाद की याद आई 2025 का चुनाव आया तो, या फिर माने हब बनाएंगे, ये जेटी की बात हो रही है, चुनाव आया तब, पहले ये लोग कहाँ थे। तो हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, घोषणा किया है, स्वागत करते हैं, लेकिन आपकी घोषणा न रह जाए, आप पूरा करके इसको दिखाइए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से आप सुन रहे थे कि सांसद सुदामा प्रसाद बता रहे थे कि ये चुनावी मौसम है और चुनावी ये घोषणाएं हैं। इस तरह की कई ऐसे घोषणाएं हुए गंगा नदी को लेकर के, उनकी सफाई को लेकर के, उनकी गाद हटाने को लेकर के, लेकिन अभी जल मार्ग के तहत जो यातायात की सुविधा की बात हो रही है, अब ये यातायात कितना फलीभूत हो पाएगा, पटल पर कितना आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।